वह रोज़ हमारी गली से गुजरती थी। She would pass through our street daily. She would pass through our street daily. वह रोज़ हमारी गली से गुजरती थी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे She would pass through our street daily. आप ऐसे भी बोल सकते हैं She used to pass through our street daily. She used to pass through our street daily. सेकेंड नंबर सेंटेंस हमारे पास है, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। Everything was going well in my life. Everything was going well in my life. Everything was going well मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। In my life मेरे जीवन में। Everything was going well in my life मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। सॉरी फ्रेंड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। Anything can happen at any time. कभी भी कुछ भी हो सकता है। Anything can happen at any time. Anything can happen मतलब कुछ भी हो सकता है। At any time कभी भी। Anything can happen at any time कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस नंबर 4 हमारे पास है, सभी को हाई अलर्ट पर रहने को कहो। Ask everyone to be on high alert. Ask everyone to be on high alert. सभी को हाई अलर्ट पर रहने को कहो। जैसे बॉर्डर पे खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे हाई अलर्ट होने के लिए कहेंगे Ask everyone to be high alert. सभी को हाई अलर्ट पर कहने की मतलब होने की कहो, चौकन्ने रहने की कहो। ठीक है, अवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है सेंटेंस नंबर 5, आप कहाँ बैठना चाहेंगे। Where would you like to sit? Where would you like to sit? आप कहाँ बैठना चाहेंगे। Where would you like to sit? ये बहुत ही एडवांस इंग्लिश है और बहुत ही पोलाइट है। ठीक है, आप कहाँ बैठना चाहेंगे। Where would you like to sit? सेंटेंस नंबर 6 हमारे पास है, यह मशीन बिजली से चलती है। This machine runs on electricity. This machine runs on electricity. इसे एक तरीका और है बोलने का, यह है This machine is driven by electricity. This machine is driven by electricity. लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो इस्तेमाल होता है वो है पहला वाला, This machine runs on electricity. This fan runs on electricity. This television runs on electricity. This motor runs on electricity. ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 7, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। How dare you to touch her? How dare you to touch her? आपने कई फिल्म में डायलॉग देखा होगा जो हीरो बोलते हैं विलन को, How dare you to touch her मतलब जो एक्ट्रेस होते हैं उसे छूने की हिम्मत कैसे की। How dare you to touch her उसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नंबर 8, मेरे परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। Nothing is more important than my family. Nothing is more important than my family. मेरे परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। Nothing is more important मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। Than my family मेरे परिवार से ज़्यादा। Nothing is more important than my family. ठीक है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't tolerate any more. I can't tolerate any more. मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ऐसे बोल सकते हैं I can't bear this anymore. I can't bear this anymore. I can't tolerate this anymore. I can't bear का मतलब होता है कोई भी चीज़ बर्दाश्त करना, लेकिन tolerate का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ जो इलीगल है और होने देना। ठीक है, I can't tolerate anymore. I can't bear this anymore. मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा लंबे समय से होता आ रहा है। This has been happening for a long time. This has been happening for a long time. ऐसा लंबे समय से होता आ रहा है। जैसे आप एक पुलिस ऑफिसर है और आपके एरिया में कुछ गलत हो रहा है और आप उसे टॉलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई कांट टॉलरेट दिस एनी मोर, दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यह और मुश्किल होता जा रहा है। इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। यह और मुश्किल होता जा रहा है। आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, या इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। यह और मुश्किल होता जा रहा है।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 12। समस्या अगर गंभीर होती जा रही है, मतलब समस्या और गंभीर होती जा रही है। द प्रॉब्लम इज गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस। समस्या और गंभीर होती जा रही है। द प्रॉब्लम इज गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर। द प्रॉब्लम इज गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस। समस्या और गंभीर होती जा रही है। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। अनजान बनने का दिखावा मत करो। डू नॉट प्रिटेंड टू बी अननोन। डू नॉट प्रिटेंड टू बी अननोन। अनजान बनने का दिखावा मत करो। मैं पिछले 7 साल से इस शहर में रह रहे हैं। सॉरी फ्रेंड, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मैं पिछले 7 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर लास्ट 7 years। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर लास्ट 7 years। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 15। आपको उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव इंसल्टेड हिम। यू शुडंट हैव इंसल्टेड हिम। आपको उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। इसका एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, यू शुड नॉट हैव ह्यूमिलिएटेड हिम। ठीक है, ह्यूमिलिएटेड मीन्स मतलब ही इंसल्ट होता है। यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम या यू शुड नॉट हैव ह्यूमिलिएटेड हिम। आपको उसे सच बता देना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। यू शुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। आपको उसे सच बता देना चाहिए था। जब भी हम रिग्रेट करते हैं, मतलब हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, तो उस समय में शुड हैव का इस्तेमाल होता है। यू शुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। आपको सच बता देना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 17 हमारे पास है। यह एक सपने के सच होने जैसा है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। यह एक सपने का सच होने जैसा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। ठीक है, इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। यहाँ धूम्रपान करना मना है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। प्रोहिबिटेड का मतलब कोई भी चीज़ मना होना। या इस तरीके से भी बोल सकते हैं, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। मतलब यहाँ धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ धूम्रपान करना मना है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। ठीक है, सेंटेंस नंबर 19 हमारे पास है। वह जो कहती है वह अजीब लगता है ना। वो जो कहती है अजीब लगता है। What he says sounds strange. What she says sounds strange. वो जो कहती है वह अजीब लगता है। What she says मतलब वो जो कहती है। Sounds strange मतलब सुनने में अजीब लगता है। What she says sounds strange. सेंटेंस नंबर 20। वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती। She is not afraid of anything. She is not afraid of anything. वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती। इसे और तरीके से बोलना है तो आप बोल सकते हैं, she doesn't fear anything. She doesn't fear anything. सिंपल। ठीक है, फियर का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ से डरना। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप